Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are going well. I welcome you all in ASF Public Schools e-learning program. This is your maths lecture and I am your teacher Ms. Sarish Mukhtar. In this lecture we will study chapter numbers and the next exercise of chapter numbers, that is exercise number 5. The book we are using is I Did It Mathematics Class 5. Let's start with the exercise. This is exercise number 5. And in this exercise we have to write these standard forms into expanded form. Dear students, before solving the questions of expanded form, I will tell you what is expanded form actually. Basically हम expanded form के अंदर एक वैल्यू हमें गिवन होती है और हम उसकी डिजिट के अकॉर्डिंग वैल्यू को फैला के लिखते हैं। ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो आपको पेज नंबर 9 पे एक्सरसाइज नंबर 5 गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें आप एग्जांपल देखिए। सबसे पहले हमारे पास एक वैल्यू गिवन है और इस वैल्यू को अब हम पढ़ेंगे कैसे। अगर आपको ये वैल्यू ना पढ़ने आ रही हो तो आप इसके ऊपर छोटा छोटा सा प्लेस वैल्यू चार्ट बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है। स्टार्टिंग फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो गिवन वैल्यू है ये है 56,89,357। ठीक है, अब मुझे इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। वो मैं कैसे लिखूँगी, मैं आपको एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, अब अगर हम अपने राइट हैंड से शुरू करें तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, 10 लाख। ठीक है, अब 10 लाख की प्लेस पे हमें सबसे पहले 5 गिवन है, तो हम 5 को एज इट इज़ लिख देंगे और उससे आगे जितने भी हमें डिजिट्स गिवन है हम उनकी वैल्यू को 0 कर देंगे। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यानी 5 के आगे तमाम डिजिट की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, और उसके आगे हमने प्लस की साइन को ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर प्लस साइन लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप इसके प्लस साइन की जगह पे कॉमास प्लेस कर देते हो तो वो आपकी वैल्यू आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको प्लस साइन लगाना ही ज़रूरी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 के आगे हमारे पास लाख की प्लेस पे क्या गिवन है, 6। हम लिखेंगे 6 और 6 के आगे जितने भी डिजिट्स हमें गिवन होंगे उनकी हम वैल्यू को 0 कर देंगे। इस तरीके से हमने 6 के भी आगे वैल्यू को 0 कर दिया, तो और उससे आगे हमने प्लस साइन को ऐड कर दिया। ठीक है, अब उससे आगे चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10,000 की प्लेस पे हमें 8 गिवन है, हम 8 लिख देंगे और उससे भी आगे तमाम जो डिजिट्स हैं उनकी वैल्यू को हम 0 कर देंगे। इस तरीके से हमने 8 के आगे जितने भी नंबर्स थे उनकी वैल्यू को हमने 0 कर दिया और साथ में प्लस की साइन ऐड कर दिया। ठीक है, उसके आगे अब हमने सो ऑन इसी तरीके से इस पूरी वैल्यू को कंप्लीट करना है। आगे हमें 1000 की प्लेस पे 9 गिवन है, मैं 9 के आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनको 0 कर दूंगी, फिर प्लस की साइन ऐड करके फिर आगे मैं 300 है मेरे पास, 3 लिख के उसके बाद फिर 100 की प्लेस पे मैं 2 ज़ीरोज़ ऐड कर दूंगी। इसी तरीके से मेरे पास 300 के बाद मेरे पास 5 था और 5 के आगे एक ही डिजिट था तो मैंने एक ही 0 प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि 7 जो है वो वंस की प्लेस पे और 7 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो जिसके आगे कोई डिजिट नहीं होगा वो नंबर एज इट इज़ हम लिख देंगे, उसके आगे हमें कोई भी 0 प्लेस करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा हाउ इजी इट इज़। हम इसी तरीके से अपने एक्सपेंडेड फॉर्म के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपने इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, आपको PDF गिवन है, आप PDF से भी हेल्प ले सकते हैं। आपने लूज शीट पे ये तमाम काम करना है जब तक आपके पास कॉपीज़ नहीं आ जाती। आपने ब्लैक इंक पेन से अपने क्वेश्चंस को लिखना है और उसके बाद ब्लू इंक पेन से आपने आंसर को